Good morning to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. Dear friends, once more you are most welcome into Devoted Classes, and I have come with one more video today, that is figure speech part 11, inversion and euphuism. Euphuism, the spelling is EPHUISM. Okay, and here INVERSM. Two figures which I will tell you today, although they are also what you call the literary terms. Clear? प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक अन्य वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, दो अन्य फिगर स्पीच के साथ, जहां पर पहला देखेंगे इन्वर्जन, दूसरा देखेंगे इफ्यूइज्म. हालांकि ये लिटरेरी टर्म्स में भी आते हैं. अब थोड़ा हम मिक्स कर रहे हैं, जहां पर आपको फिगर स्पीच तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अब हम साथ में लिटरेरी टर्म्स को भी डाल रहे हैं. क्लियर? तो इसको देखें आप लोग. पहला है इन्वर्जन. अब इन्वर्जन क्या होता है? When we change the normal order of the sentence, okay, simply that is called inversion. हम जब नॉर्मल ऑर्डर सेंटेंस का चेंज कर दें, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं. क्लियर भाई? सामान्य ऑर्डर जो सेंटेंस का होता है यस प्लस वी प्लस ओ होता है. ओके, यस प्लस वी प्लस ओ होता है. अगर हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं. सिंपल यही होता है. राम राइट्स ए लेटर. सब्जेक्ट हो गया राम, राइट्स लेटर, राइट्स हो गया वर्ब, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट. जिस सामान्य ऑर्डर होता है सेंटेंस का, कभी कभी हम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं. कब क्या करते हैं? पहले कुछ और वर्ड यूज हो जाएगा, एडवर्ब वगैरह पहले आ जाएंगे. क्लियर? यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कुछ ऐसे हो जाता है क्रम. हालांकि ग्रामेटिकल सेंटेंस रॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है, इन्हीं को इन्वर्जन कहा जाता है. इन्वर्जन फर्स्ट, INVERSION, चेंजिंग the normal order of the sentence is called inversion. Okay, suppose he went up. He went up. तो ये क्या हो गया? ही क्या हो गया? सब्जेक्ट. वेंट हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब. यस वी, सिंपली इसको हम चाहे तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. ये सिंपल ऑर्डर हुआ सेंटेंस का. लेकिन इसको हम ऐसे कर कह दें, अप ही, अब वेंट ही, सॉरी, अप वेंट ही. अब ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल रॉन्ग हो गया. कहेंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया. नहीं बहनों भाइयों, ऐसा नहीं है. ये तो है इन्वर्जन. क्या कर दिया आपने? अप वेंट ही कर दिया. जहां पर सब्जेक्ट महाराज शुरू में थे, यहाँ कहाँ चले गए? लास्ट में चले गए, है ना. और जो वर्ब थी वो कहाँ थी? सब्जेक्ट के बाद. यहाँ कहाँ गई? सब्जेक्ट के पहले. क्लियर? और अब जो लास्ट में था शुरू में आ गया. एकदम गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया बिल्कुल. क्या हो गया? यहाँ हो गया एडवर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट. उल्टा क्रम हो गया. इसी का नाम है इन्वर्जन. क्लियर? अब कहेंगे तो सर ये तो रॉन्ग कर दिया आपने सेंटेंस. रॉन्ग नहीं भैया, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन वो इन्वर्जन का एक फॉर्म है. क्लियर?
चलिए दूसरा देखें, ये था पहला एग्जाम्पल इन्वर्जन का। दूसरा एग्जाम्पल, हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग होना चाहिए था द किंग कम्स हियर, तो ये हो जाता सब्जेक्ट, किंग हो गया सब्जेक्ट, कम्स हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब। ठीक, क्या मिला आपको? सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, यानी कि यस बी वो सिंपल हो गया, वो ऑर्डर है इसका। जबकि यहाँ क्या लिखा है? हियर कम्स द किंग, हियर शुरू में कर दिया, कम सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ वो आ गई यहाँ। क्लियर? इसी का नाम है क्या? इन्वर्जन, इन्वर्जन। क्लियर? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। क्लियर? यदि समझना है कोई भी कंसेप्ट तो शुरू से अंत तक हमारी वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। समझ गए होंगे आप लोग, यही है इन्वर्जन। एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लेते हैं इन्वर्जन का एग्जांपल देते हुए, नोट कर लीजिए बिना देर किए, नोट कर लिए होंगे। एग्जांपल देखिए एक और, no sooner did he reach the school than it began to rain। देख लीजिए ध्यान से। दूसरा एग्जांपल, hardly had he left the school when he met with an accident। क्या मिल रहा है? दो एग्जाम्पल हमने दिया, थोड़ा बड़े सेंटेंस दिए हमने इन्वर्जन एग्जाम्पल समझाने के लिए। नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल देन इट बिगेन टू रेन, हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्कूल व्हेन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। क्लियर? यहाँ पर क्या मिल रहा है? होना चाहिए था ही रीच्ड स्कूल, या ही डिड रीच कह सकते थे आप, तब करेक्ट ऑर्डर होता। यहाँ डिड ही रीच कर दिया है ना, कहने मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। होना चाहिए था ही डिड रीच द स्कूल, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, फिर रीच ये डिड और रीच वर्ब हो गया। ओके, तो इसी का नाम है क्या? इन्वर्जन। यहाँ देखिए, हार्डली हैड ही लेफ्ट होना चाहिए था, हार्डली ही हैड लेफ्ट द स्कूल होना चाहिए था, तब ना होता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ कह रहा है हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्कूल, यही हो गया इन्वर्जन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल देने में घंटों बीत जाएंगे, फिर भी एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। ये थे आपके इन्वर्जन। क्लियर? समझ गए होंगे? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन। आई हैव टू टेल यूफिज्म ऑल्सो। नेक्स्ट, आप देखते हैं हम सेकंड वाला क्या है? यूफिज्म। ये क्या है भाई? ये क्या है? दिस इज ए प्रोज स्टाइल, दिस इज ए प्रोज स्टाइल, a prose style. Second, introduced by John Lilly. John Lilly.
in his book Anatomy of Wits। देखिए पहली बात कि प्रोजेस्टाइल है और इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लिली। जॉन लिली साहब ने इसकी शुरुआत करी और कहाँ पर, एनाटॉमी ऑफ विट्स एक इनकी बुक थी, उसी में इन्होंने इसका यूज़ किया है। कहेंगे फिर है क्या ये? अब कहेंगे पहली बात जॉन लिली साहब क्या है, इसके बारे में शॉर्ट में बताऊं। जॉन लिली साहब जो यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं, ओके, आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़े होंगे यदि। अभी हमने ये वीडियो कंप्लीट नहीं करी है, केवल हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का परिचय दिया है। अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में डील करेंगे। शॉर्ट में हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आगे पढ़ने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी विट्स, विलियम शेक्सपियर के भी बाप कह सकते हैं आप, है ना। जो विलियम शेक्सपियर के प्रेरणा स्रोत कह लीजिए या आधार कह लीजिए, उसके पहले, विलियम शेक्सपियर के पहले आपको ये देखने को मिलेंगे यूनिवर्सिटी विट्स। क्लियर? क्या होते हैं यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय, विट्स माने यहाँ पर विद्वान, विट्स माने विद्वान, अर्थात ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, पढ़ाई लिखाई करी थी। कहाँ से? या तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी थी। बहुत अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं लोग, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन से? ग्रीन, लॉज, मार्लो, ओके, लिली इट्सेट्रा। उन्हीं में से एक नाम लिली साहब का है, जॉन लिली साहब, ठीक है। तो जॉन लिली साहब जो हैं उन्हीं में से एक हैं। ये क्लासिकल लिटरेचर को शुरुआत करने वाले हैं, क्लासिकल लिटरेचर को बल देने वाले थे। इन्हीं से प्रेरित होकर आगे चल के विलियम शेक्सपियर ने अनेक ड्रामाज लिखे और अपने ड्रामाज का बेस बनाया, ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं जॉन लिली साहब की। लिली साहब ने एक बुक लिखी एनाटॉमी ऑफ विट्स, इसी में इसका यूज इन्होंने किया। क्लियर? तो एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर हम ही परिचय दिया केवल, बाकी डिफिनेशन देख सकते हैं आप लोग। एक्सेसिव यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। विच फिगर्स? alliteration, okay, simply alliteration and other figure of speech, okay, alliteration, similes and other figure of speech is called what? euphemism। मतलब जब हम विशेषकर alliteration का, simile का अधिक से अधिक ज़्यादा यूज़ करें, जितना ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। सिंपली यू कैन से एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, स्पेशली alliteration and simile, okay, is called what? euphemism। यहाँ पर लिख सकते हैं EXCESSI, use of figures of speech, figures of speech in a piece of work, especially in prose, that is alliteration, okay, similes, etc. is called what? Is called euphemism।
EUPHUISM, ओके, ये हो गया यूफिज्म। पहले हिंदी मैंने बता दी है, अब ज़्यादा कुछ का विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। ये हो गया आपका यूफिज्म। ध्यान रखिएगा एक टर्म और है यूफिमिज्म, 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 EUPHEMISM, दूसरा है वो, उसका मैंने पहले ही वीडियो में इसके पहले समझाया था। यहाँ अंतर अब कर सकते हैं। यूफिमिज्म क्या है? यूफिमिज्म जो है यूजिंग द innocuous words, in other word very nice words, okay, very good words, polite words in place of very harsh words, clear, is called euphemism, understand? जैसे मैंने बताया था he died, अब he died को कहने में थोड़ा सा सुनने में बहुत कड़वा सच है तो लोगों को बुरा लगता है, अचानक किसी को कह दिया ही डाइड, क्लियर, लेकिन हम इसको ऐसे कह दें ही पास्ड अवे, ही इज नो मोर, समझ आ रहा है? ये सारे दूसरे वाले दो एग्जाम्पल जो हैं, दो सेंटेंस हमने बोला, यूफिमिज्म के उदाहरण है। मतलब किसी कठोर बात को बड़े ही पोलाइट शब्दों में कहना जिससे लोगों को बुरा ना लगे। जैसे कहें हम एग्जाम्पल दूसरा हम ले सकते हैं, सिंपली शी इज ए प्रॉस्टिट्यूट, अगर कह दें हम किसी को शी इज ए प्रॉस्टिट्यूट, इसमें दंड ही होता है। अब किसी औरत को ऐसे अगर बोल दोगे तो थप्पड़ मार सकती है, इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड, हाउ डेयर सी, थप्पड़ मारेगी, दो चार गालियां भी देगी, ठीक है। लेकिन इसको हम ऐसे कहें शी इज ए लेडी ऑफ नाइट, शी इज ए लेडी ऑफ इंटरटेनमेंट्स, ओके। तो थोड़ा सा वही जो कड़वा सच था वो मसाला लग गया उस पर, वो क्या हो गया, यूफेमिज्म का यूज कर दिया गया, ओके। हम कहें कि गीता इज डेफ, डेफ, बहरी कह दिया उसको, बहरी कह रहे हैं उसको, सुनने में उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कह दे सीता इज हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग, क्लियर। तो इस तरह से सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा हार्ड ऑफ हियरिंग कहने से, हालांकि बात वही थी, इसी का नाम है यूफिमिज्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्पेलिंग EPHUISM है और उसकी स्पेलिंग EUPHEMISM, यूफिमिज्म, ये दूसरा टर्म है। अभी जो हमने समझाया ये सारे हमने यूफिमिज्म के उदाहरण दिए थे, यहाँ पर यूफिमिज्म टर्म है, ओके। सो ये था आपका यूफिमिज्म और यूफिज्म और इन्वर्जन। आज मैंने आपको दो चीज़ें समझाई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन। शुभ कार्य देरी किस बात है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और ये एग्जाम्पल एक्सेसिव, ये क्या कहते हैं, यूफिज्म का आप खुद सोचें कहाँ ज़्यादा फिगर स्पीच का यूज़ किया गया, आवश्यकता से ज़्यादा फिगर स्पीच किस, जहाँ पर कहीं पर यूज़ किया होगा तो समझ लेना कि वहाँ पर यूफिज्म स्टाइल का यूज़ किया गया है, क्लियर। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होप दैट you of course liked my video and just if you like my videos you like, share and comment, okay. So that's enough for today. Until I make another video, you keep on laughing, smiling and enjoying your life, at the same time practicing more and more. You know, practice makes a man perfect, and my dear friends, only perfect practice makes a man perfect. It means right time, right way, right place, and regular practice makes a man perfect. So practice regularly, okay. So now it's time to say bye bye, see you
टेक केयर।